हाँ जी, राम राम जी। अपने भाई का लड़का है, उसके सीईटी परी में 40 नंबर आए थे। फिर उसका 4 गुना में नाम आ गया भर्ती के लिए, उसके 46 नंबर आ गए और आज वो सरकारी नौकरी पर है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ नौकरियां ऐसी है सीईटी के बेस पे, यदि आप पास पास भी होते रहे ना, तो भी आप सरकारी नौकरी लग सकते हो। जब अपने भाई का लड़का लग सकता है तो आप भी लग सकते हो। दोस्तों, इनमें से देखिए, जैसे आपकी ये वाली वैकेंसी है एएलएम की, इसमें जो बच्चे पास पास थे ना सीईटी परी में और मेंस में, उनका नाम आ गया था और आज वो सरकारी नौकरी लगे हुए हैं। फायरमैन में भी जो बच्चे पास पास हो गए थे, वो दोस्तों सरकारी नौकरी पर है। कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग सरकार ने रोक दी थी। स्टाफ नर्स है, जो बच्चा पास पास हुआ था उसको भी सरकारी नौकरी मिल गई। आईटीआई के बेस पे भी कुछ ऐसी नौकरियां थी, जेई की भी कुछ ऐसी नौकरियां थी जिनमें बच्चे ही नहीं मिले थे, तो जो बच्चा पास हो गया ना, उसी को सरकारी नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स भी उन्हीं में से एक ऐसी नौकरी है। यदि आप पास पास भी होते रहे, सीईटी परी में भी पास हो गए, तो आपका आगे भर्ती के एग्जाम में नाम आएगा 100%। और आपने वो पेपर भी पास पास कर लिया, 50 नंबर से ज्यादा ले लिए, तो आपकी सरकारी नौकरी तय है दोस्तों। सरकारी नौकरी आपसे दूर नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स की भर्ती के बारे में ही। दोस्तों, स्टाफ नर्स की 1500 प्लस वैकेंसी पिछली बार आई थी, इस बार भी संभावना है 1500 प्लस सरकारी नौकरी निकलने की सीईटी के बेस पे स्टाफ नर्स की। क्या योग्यता रहेगी दोस्तों? योग्यता क्या रहेगी इस भर्ती की दोस्तों, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, क्या है, बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, या फिर दोस्तों जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा हो, क्या है, या फिर जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा हो, और दोस्तों सीईटी का पेपर पास हो, क्या है, सीईटी पास हो जिसका, वो इस स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, उम्र रहेगी 18 से 42 साल। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को दोस्तों 5 साल की छूट मिलेगी। तो यदि आपके पास ये योग्यता है और आप हरियाणा के अंदर स्टाफ नर्स की जॉब लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहेगी दोस्तों, 60,000 के आसपास रहेगी, 60,000 के आसपास। सीईटी के बेस पे नौकरी है, 60,000 से ज्यादा सैलरी आपकी यहाँ पे रहेगी। दोस्तों, अपने हरियाणा में ये नौकरी सी ग्रुप में रखी गई है, बाकी में तो ये बी ग्रुप की नौकरी होती है। तो यहाँ पर सैलरी आपकी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप ये योग्यता पूरी करते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, क्या रही थी कट ऑफ। तो दोस्तों, कट ऑफ सभी का नाम आ गया था जो बच्चे पास थे। और इस बार भी यदि आपका सीईटी का पेपर पास पास भी है ना, तो भी आपका स्टाफ नर्स के मेंस भर्ती में, मेंस एग्जाम में नाम आ जाएगा। तो अब बात ये आती है दोस्तों कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। दोस्तों, इसमें 30% क्या होता है, आपका कॉमन पार्ट आता है। क्या है? कॉमन पार्ट आता है। कॉमन पार्ट में क्या क्या चीजें आती है? हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये वाली चीजें आती है दोस्तों। ठीक है, 30%। और उसके बाद 70% आएंगे आपके, जो आपने टेक्निकल पढ़ाई करी है, यानी कि स्टाफ नर्स से जुड़े सवाल आएंगे। ठीक है, स्टाफ नर्स से जुड़े, बीएससी नर्सिंग से जुड़े या जीएनएम से जुड़े, जो आपने पढ़ाई करी है अपनी कोर्स के अंदर, वो वाले सवाल यहाँ पर 70 सवाल पूछ जाएंगे। और दोस्तों, अगली जो रिजल्ट आएगा, इसमें यदि आपने जनरल कैटेगरी हो तो 50 नंबर लेने जरूरी है, रिजर्व कैटेगरी है तो 40 नंबर लेने जरूरी है। यदि आप 50 से ज्यादा नंबर ले लेते हो, तो स्टाफ नर्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 60,000 से ज्यादा है सैलरी आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी जी। ठीक है। अब दोस्तों, यदि आप माइनस में रह गए, तो सरकारी नौकरी मिलती मिलती आपसे दूर चली जाएगी। अब बात यह आती है कि तैयारी कहां से करे, कैसे करे, क्या कोई स्टाफ नर्स का बैच है अपने पास? तो सोमवार से ये स्टाफ नर्स का बैच अपना स्टार्ट हो रहा है जी। सोमवार से स्टाफ नर्स का अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ाया जाएगा।
कॉमन पार्ट भी पढ़ाया जाएगा, स्टाफ नर्स का कंटेंट 70 नंबर वाला वो भी कराया जाएगा, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी, लाइव क्लासेस भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, सब कुछ आपका डाउट सेशन भी रहेंगे। दोस्तों इसमें जो हम जैसे कॉमन पार्ट का तो आपको पता ही, टीम का जो आपका स्टाफ नर्स का कंटेंट है वो हम ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे टीचर को, ऐसे एजुकेटर को लेके आए हैं दोस्तों, जो खुद अभी जो स्टाफ नर्स के कॉलेज हैं, जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उनको आज पढ़ा रही हैं। जी हाँ, जो उनको आज पढ़ा रही हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। यदि आपको हरियाणा के अंदर स्टाफ नर्स लगना है तो सुनहरा मौका आपके लिए। दोस्तों इसकी फीस 4,999 रुपए हमने रखी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए ऑफर है, इसकी फीस रहेगी 2,199 रुपए। लेकिन दोस्तों पहले 50 बच्चों के लिए, पहले 50 बच्चों के लिए ये फीस हम और भी कम कर रहे हैं। कितनी रहेगी फीस पहले 50 बच्चों के लिए? 1,699 रुपए। क्या है? 1,699 रुपए फीस रहेगी पहले 50 बच्चों के लिए। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी हम लेके आते हैं कुछ नई चीज, तो उसमें वो दमदार चेहरा जरूर लेके आते हैं जो उसके रिजल्ट दिखाएगा। दोस्तों पीछे हमने जैसे कॉमर्स की बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें, आप पीछे देखो ढेर सारे अच्छे अच्छे जो परफॉर्मेंस है वो हमारी रही है, और हम बार बार उन चीजों को गाते नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाने के ऊपर ध्यान देते हैं, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। बच्चे मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन ले जाएंगे, बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, टीचर चाहे कितना भी बढ़िया हो तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप लोग मेहनत कर सकते हो तो ये स्टाफ नर्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, और पहले 50 बच्चों की फीस रहेगी 1,699 रुपए। आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा STAFF। क्या है? STAFF। ये कूपन कोड लगाना पड़ेगा बड़े अक्षरों में। आपका बैच 2,199 की बजाय 1,699 का हो जाएगा, लेकिन पहले 50 बच्चों के लिए है। यदि आप 51वें बच्चे हुए तो दोस्तों आपकी फीस 2,199 रुपए लगने वाली है। तो ये जानकारी थी कि 1500 प्लस वैकेंसी स्टाफ नर्स की आपके लिए आ रही है। आप लोग अपनी जी जान लगा दो, मेहनत स्टार्ट कर दो आज से ही, क्योंकि मेहनत से ही आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, जानकारी को शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि स्टाफ नर्स की भर्ती आ रही है, योग्यता क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी, क्या कंडीशन होती है, क्या पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।